तो देखो 12.2 का सवाल नंबर जो है 1 करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की रेखाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो देखो इसको ज्ञात कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बनाएंगे और ये वृत्त रहा, ये इसका कोण रहा, ठीक है। त्रिज्यखंड किसको कहा जाता है? तो वृत्त के दो त्रिज्याओं के कटे हुए भाग को क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो कोण का मान कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते हैं और यहाँ ये लिख लेते हैं और यहाँ ये लिख लेते हैं। और त्रिज्या का मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया है उसको लिख लेंगे। त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, उसको लिख लेंगे त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंड का कोण दिया है कितना दिया है? त्रिज्यखंड का कोण जिसे थीटा से सूचित करेंगे ये 60 डिग्री दिया। इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये वन सरकारी है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने कल लिखवाया था, क्या होता है? देखो ये वन सरकारी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के सामने कितना रखेंगे? 60 रखेंगे बटे 360। पाई का मान कितना? 22/7 और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा। तो 132/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका? ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी है ना परिधि दिया 22 सेंटीमीटर। तो देखो चतुर्थांश क्या होता है? जैसे ये एक वृत्त है और ये वृत्त का ये समझ लो ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। और ये आधा हो गया और ये आधा हो गया, ठीक है। तो ये 4 भागों में से एक भागों को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है। तो इसके लिए 2 फार्मूला लगा सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये वृत्त का चौथा भाग है तो क्या हम कहेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के कोण पर कितने डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर? तो 360 बनता है। इसको 4 भाग में काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, है ना, 90 आ जाएगा प्रत्येक कोण। मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ऐसे भी रख के इसे बना सकते हैं, ठीक है। इस दोनों में से कोई फार्मूला लेकर हम बना सकते हैं, ठीक है। थीटा का मान कितना रखेंगे? 90 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें दिया क्या है? परिधि। तो पहले त्रिज्या निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ये 22 दिया है, 2 गुने 22/7 गुना। तो 22 है तो 22 है, इधर जो भी संख्या क्या है गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। ये 2 और 22 क्या आ जाएगा? भाग का। और 7 भाग है तो ऊपर गुना आ जाएगा, इधर आर बच जाएगा। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 बराबर आर। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों में से किसी फार्मूला पर हम हल कर सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 22 क्या होगा? 7, और यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर और 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए त्रिज्या का मान को 2 बार लिख दीजिए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर का गुना 11 7 77
और 4 गुना 8 सेंटीमीटर इस तरह, ये